और अकेला शेर बैठा था दुकान के अंदर, अकेला शेर, जिसपे भी 8 गीदड़ा ने हमला कराया। हम तो खुले खड़े होकर कहते हैं हमारे एरिया में आओ और हनुमान चालीसा को रोक के दिखाओ। हनुमान चालीसा हम इंडिया में रह के तो पढ़ेंगे, हम हिंदू हैं तो हम खुले आम पढ़ेंगे। और जो गलत हुआ है हमारे साथ, हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि साथ में खड़े रहे। लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। लड़कियां क्यों छुप के बैठी हैं? फिर रात दिन भोपू बजावे 5 टाइम, और हमारे एक टाइम उनको तकलीफ हो जाए। हमारे तो मंदिर पर भी सभी कर उतरवा दे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ गया भाई? तय भाई हनुमान जी के नाम आ गया था मेरे भाई, भूत पिशाच राक्षस नुए नाचेंगे। एक ला था वो, लुटा दिए थे मेरे भाई। अरनू तन्नू मान ले, एक आधे के ना डंकी सा गाना लग गया ना, छोड़ देता प्राण भी एक आधा। अकेला पढ़ने देंगे उसको? अरे कितना पढ़न देंगे? अरे भाई इब्नू बता, उसकी रिश्तेदारी कम से कम 100 आदमी उसकी रिश्तेदारी में तो होंगे, वे तो जग गए। अरे तुम के बाट देख रहे हो, थारे बाप गैल, थारे भाई गैल, थारे बेटे गैल भी ऐसा कोई हादसा होवे। अरे भाई भगवान ना करे, महादेव जी ना करे, उस हादसे में थारे बेटे की जान चली जा, या चीज जा रहे हो, उस टाइम का इंतजार कर रहे हो संगठित होने का ना। पहले वो काम हो लेने दे, उसके बाद संगठित होंगे हम। तय इस समय में हम मौजूद हैं नाहरगढ़ जिले में। नाहरगढ़ जिले की बजरंग दल की टीम आपको दिखाते हैं। ये पूरी टीम जो है बजरंग दल की यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम लोगों से जो है वो बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इन लोगों का क्या कर रहे हैं। राम त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 10 के चैनल में। धन्यवाद भाई साहब, जय श्री राम। त्यागी जी, ये बताइएगा कि आप लोग इतनी भारी संख्या में मंगलवार के वाले दिन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जब हनुमान चालीसा बजाने पर कहा जा रहा है कि इस तरीके से उस बंदे की पिटाई की जा रही है, मुकेश नाम के व्यक्ति की? क्या आप लोगों को कोई डर नहीं है किसी तरह का, कुछ भी? किस चीज़ का डर? क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आपके ऊपर भी हमला हो जाए, कुछ हो जाए? भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से तो शक्ति मिलती है, बल मिलता है। ना शेरो घरे सा पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से तो डर भागता है। जितनी हिंदू धर्म की, सनातन की, मानवता की शत्रु जो भी है वो सारे हनुमान चालीसा से दूर भागते हैं। ये हनुमान चालीसा की शक्ति है। वो वीडियो आपने देखी क्या, किस तरीके से उस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा का बजा रहा होता है, उसके ऊपर बातचीत शुरू होती है और फिर जो है उसकी पिटाई शुरू हो जाती है? तो आपको लग रहा है कि हनुमान चालीसा इस देश में पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किसी से? भाई हनुमान चालीसा का ही प्रताप था जो वो अकेला मुकेश उन 8 हमलावरों से, उन जिहादियों से भिड़ गया और उसने उनका मुकाबला किया और वो आज भी सुरक्षित है। उसको चोट लगी है, पंचों से उसको मारा है, उसको धमकी दी गई है, चाकू घोंपने की उसको धमकी दी गई। लेकिन ये हनुमान चालीसा का प्रताप मैं मानूंगा, क्योंकि भारत में इससे पहले भी बहुत सारी लिंचिंग इस प्रकार से की गई हैं सनातनी हिंदुओं की, और उन लिंचिंग्स में अधिकतर हिंदुओं को अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़ा है। मुकेश बड़ा खुशहाल है और भाई बड़ा सौभाग्यशाली है जो उसको हनुमान जी की कृपा से जीवन दान मिला और उसने उन जिहादियों का मुकाबला किया। पर कई लोग ये कहते हैं कि रमजान का महीना है, पावन महीना है, इस महीने में आप इस तरीके के तेज़ म्यूजिक वहाँ पे क्यों बजा रहे हैं? अगर म्यूजिक वो तेज़ नहीं बजाते, भक्ति के गाने जो है तेज़ नहीं बजाते अगर रमजान के महीने में अजान के टाइम पे, तो ये मामला होता ही नहीं। यार भाई उसकी खुद की दुकान है, वो कोई सड़क के ऊपर नहीं बजा रहा था। अब आज यदि कोई आपको दुकान में हनुमान चालीसा बजाने से रोकेगा तो जाहिर सी बात है कल को वो आपके घर के अंदर घुस के भी आपको हनुमान चालीसा करने से रोकेगा। और हम तो यहाँ अपने जहाँ स्थान पे ऊपर जाम है, जो हमारा निवास है, ये घंटे घड़ियाल जो बज रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। हम तो खुले खड़े होकर कहते हैं हमारे एरिया में आओ और हनुमान चालीसा को रोक के दिखाओ, तब तो हम माने कि किसी का खौफ है, वरना भाई खौफ तो फिर हमारा भी है। नाहरगढ़ जिले में कोई नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता। जब तक इस नाहरगढ़ जिले के समस्त सनातन हिंदू जागरूक और संगठित हैं, किसी भी विधर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ इस जिले में किसी भी प्रकार का गलत कार्य कर सके। नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। देश के जो अन्य राज्य हैं, अलग जगहों पर हैं, अगर वहाँ पर भी कहीं पे मान लो कम जनसंख्या भी हिंदुओं की है, तो क्या उनको किसी तरह से डरने की जरूरत है? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो उनको आश्वासन देता है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी आप लोग उनके साथ खड़े। बिल्कुल, और खड़े हुए भी हैं, आवश्यकता पड़ने पर खड़े हुए भी हैं और आगे भी खड़े होंगे। और मैं समस्त सनातन हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन 3 वाद को छोड़ करके आपकी संख्या चाहे उस क्षेत्र में 2 की हो चाहे 5 की हो, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। एक लाइन है कि संघे शक्ति कलयुगे,
कलयुग के अंदर संगठन ही शक्ति है। तो आपको लग रहा है कि अब जो है इस तरीके के मामले जब बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, तो समाधान एक इस निकालने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को प्रयास करने चाहिए, एक साथ मिलकर के आना चाहिए, तभी जा कर के कुछ ऐसा हो सकता है, इस चीज़ों को रोका जा सकता है। समाधान से मैं अर्थ नहीं समझा आपकी बात का। किस चीज़ का समाधान निकलवाना चाहते हैं आप? ताकि ये जो हमले हिंदुओं पर अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं वो किसी तरह से रुक सकते हैं। भाई, विधर्मियों के द्वारा धर्म का पालन करने वाले लोगों के ऊपर हमले होते आए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आसुरी शक्तियाँ जितनी भी हैं वो सारी धर्म के कार्यों में बाधाएं डालने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं इस धरती के ऊपर, हर युग में, ना केवल सतयुग, द्वापर और त्रेता में, बल्कि आज के इस कलयुग में भी वो सारी आसुरी शक्तियाँ एक्टिव हैं और वो आपको हर बार बार लगातार धर्म कार्यों को करने से रोकेंगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है। यदि आप टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं और हिम्मत नहीं हारोगे, पूरी शक्ति के साथ खड़े होगे उन आसुरी शक्तियों के सामने, तो वो आपका बाढ़ भी बांका नहीं कर पाएंगी। फिर से हनुमान चालीसा वो बजा सकता है अपनी दुकान पे, किसी तरह के डर की जरूरत है उसको? बिल्कुल बजा सकता। क्यों नहीं बजा सकता? क्यों नहीं बजा सकता? ये देश संविधान से चलता, कानून से चलता, सरिया से नहीं चलता। यदि कोई सरिया से चलाने की कोशिश करेगा तो सरिया घुसेड़ दिया जाएगा उसी को। देखिए, विश्व हिंदू परिषद से जो है राम त्यागी जी ने बोला। राकेश भाई, आप लोगों ने क्या वो वीडियो देखी जिस तरीके से वो वीडियो आई? कई लोग जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या आपको लगा? बिल्कुल भाई, सही बात है। देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, जहाँ वे बहुमत में है ना, वो आपको घर में ही पूजा नहीं करने देंगे, और जहाँ आप बहुमत में हो वहाँ वो सड़कों पर भी नमाज करेंगे। तो ये हालात आज के टाइम पे, जहाँ हिंदू कम है वहाँ वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वो भाईचारा बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा सबसे बड़ा। तो मुकेश भाई जैसे और भी जो लोग हैं, जो दुकानदार, जो सुबह सुबह अपनी दुकान पर जब भी खोलते हैं, पूजा आरती करते हैं, भजन भी बजाते हैं, क्या उन लोगों को बंद कर देना चाहिए या फिर उनको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है? सब लोग मिलकर के एक साथ खड़े हैं और मुकेश भाई को जिस तरीके का समर्थन आज सड़कों पर मिलता दिखाई दिया, बीजेपी के सांसद खुद सड़क पर उतर के आ गए और तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए मुकेश भाई के समर्थन में। देश भर से जो है लोगों ने पोस्ट करी। तो इसी तरह से हर सनातनी को किसी भी तरह का डर भुला करके हनुमान चालीसा हर रोज़ अपनी दुकान पर बजाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बजानी चाहिए। और आसपास में जो एक दो दुकानदार है ना, लठ धर लो अपने दो रहे हैं, मार तो यो कहना है, सीधी साफ सीधी बात। डरने की कोई जरूरत नहीं। ना क्यों डरना किसी से? तो आप लोग चाहते हैं कि हर देश का हर दुकानदार जो सुबह हनुमान चालीसा बजाए बिना डर के? कोई बिल्कुल बजाओ। जब पाँचों टाइम मुद्दे पड़े रहे हैं तो हम तो एक टाइम पूजा करें सुबह सुबह, हमारे करने में क्या आपत्ति हो रही है उनको? वे रात दिन भोपू बजावे पाँचों टाइम, और हमारे एक टाइम उनको तकलीफ हो जाए। हमारे तो मंदिर पर भी सभी कर उतरवा दें हैं। कह रहे उसी टाइम पर ही आपको क्यों हनुमान चालीसा बजाना है जब अजान हो रही है? अरे मार, उनका पाँचों टाइम का कोई फिक्स टाइम उन्हें जरूरी है उस टाइम करें जिस टाइम हम चालीसा कर रहे हैं। ये बात हम भी बोल सकते हैं, भाई हमारी चालीसा हो रही, तुम क्यों बजा रहे हो अपना स्पीकर? उनको भी तो बात सोचनी चाहिए, या हम ही सोचे हर चीज़ को। सचिन भाई, आप लोगों ने भी वो वीडियोस देखी होंगी जिस तरीके से तस्वीरें आई, उनके समर्थन में कई लोग जो है उतर कर आए ट्विटर पे और अलग जगहों पर। वो यही कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने का काम मुकेश ने खुद किया। अगर वो पड़ोस के लोग थे, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर वहाँ इस एरिया में रहते हैं, अगर उसने कहा कि अजान हमारी होनी है, आप अपना जो है साउंड बंद कर लीजिए, वहाँ पर हनुमान चालीसा क्यों बजा रहे हो, तो थोड़ी देर बंद कर लेता, क्या समस्या हो जाती? समस्या तो यह है ना भाई, इन हिंदुओं ने हनुमान चालीसा की याद आओगी या तो मंगलवार ना होगी किसी ने, या शनिवार ना आ जाएगी, कोई एक आधा होगा जो डेली सुनेगा। अगर हर डेली अगर हनुमान चालीसा घरों के अंदर और मंदिरों के अंदर और दुकानों के अंदर अगर चलती शुरू से, तो यह नौबत नहीं आती। क्योंकि दिमाग में यह चीज़ फिट कर दी गई है, 5 टाइम हम अजान देंगे, वह तो तुमने सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम ईब तई 2014 तई हनुमान चालीसा नहीं चलाया करते अपनी दुकान मेरे घर में, इतने अपने भगवान ने श्री राम ने याद नहीं कराया करते, तो ईब क्या हो गया? ईब क्या कर रहे हो? ईब क्या तुम्हारे इतने खुले होकर घूम रहे हो तुम? असली कारण है भाई यो, क्योंकि सब नैनू समझ में आ रहा है आज ये हनुमान चालीसा चल रही है, यो हिंदू जाग्या है, कल ने 10 दुकान हो रहे, यो भी हिंदू जाग्या का, यो भी चलाऊंगा कल हनुमान चालीसा। डर बनाने की कोशिश की गई। डर बनाने की कोशिश है कि यो हिंदू जागण लाग रहा है, तो जाग क्यों रहा है? या इतनी भीड़ मंदिर में होने लगी यार, हनुमान चालीसा होने लगी यार, क्यों होने लगी? ये बताई ना होया करते, ये श्री राम याद ना आया करते, ये हनुमान याद नहीं आया करते, लेकिन ये हिंदू एक जगह संगठित किस तरह होने लग गया। या हम शुक्रवार ने तो एक जगह 200-500 जने इकट्ठे होकर पत्थर चलाया करते, लेकिन ये हिंदुआ में भी क्या रहा है जो हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार ने ये चालीसा भी करने लग गए, और हनुमान चालीसा अपने दुकानों के अंदर भी चलाने लगे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ गया भाई? तय भाई हनुमान जी के नाम आ गया था मेरे भाई, भूत पिशाच राक्षस नुए नाचेंगे। एकला था वो, लुटा दिए थे मेरे भाई। अरनू तन्नू मान ले, एक आधे के ना डंकी सा गाना लग गया ना, छोड़ देता प्राण भी एक आधा। आई बात समझ में? तय सारी है ना क्या फलम थी है कि यार आदमी का भाई जलन सब का हो रही है कि यार ये 5 टाइम आराम से बैठ कर सुना करते। अरे अब कैया की आदत सेकुलर जो होया करे ना, सेकुलर सो कोल्ड कैया की आदत होया करती, ओए डट जाओ आजान होगी हाथ जोड़ लो, मन ना देखे हैं ये आदत होया करती। लेकिन आज के टाइम पर हनुमान चालीसा, भाई कृष्ण जी के भजन या श्री राम के भजन चलने लग रहे दुकाना के अंदर, घर के अंदर या गाड़िया के अंदर भी, जिम में भी सुना भाई, जिम में भी बेरा ना हर जगह चलने लग रहे हैं। तो आदमी आके यह हो रहा है माइंड के भीतर है कि यार नू तो एक हिंदू सुनने लग रहा है, आज दूसरा हिंदू इसने सुनते ना देखेगा, उसने पसंद आओगा, वो भी अपनी दुकान में जाकर बजाऊगा। तो आराम आराम तो नू तो ये हिंदू समझदार हो जाएंगे। और 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया जो 2014 तो पहले नहीं था। आप कह रहे हैं जैसे वो डर बनाने की एक कोशिश थी कि एक दुकानदार को अगर पीट देंगे तो देश के और इलाकों के जो दुकानदार हैं, जो बहुसंख्यक जहाँ पर नहीं है वहाँ पर और अन्य जगहों पर दुकान में हनुमान चालीसा बजाने से डरेंगे। आपको लग रहा है वो कामयाब हो पाए क्या उस चीज में? भाई कोई कामयाब ना हो यार, देख भाई ना मर्द होगा, कोई हिंदू रक्त नहीं होगा, कोई सूरवीर नहीं होगा, कोई हिंदू रक्त नहीं होगा, कोई ना मर्द होगा, वो तो चला होगा नहीं भाई, वो तो डरेगा, वो तो अपना भाईचारा निभाओ भाई। इसे ना मर्द अपना भाईचारा निभाते रहो भाई, आगे तई ठीक है। इन तैया ये चीज लिखी गई है तय भाई, अपने पुरुषार्थ न जगाओ अंदर तय। और इस चीज में ईब भी डरोगे ना तुम तय मेरे भाई, थारा भला नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है। 1 साल में 2 साल में अपने घर में हवन करवाए कर भजन करेगा, और 6 महीने में घर ने बुला कर कन्या माता जी मान का कोई फायदा नहीं है अगर ईब भी संगठित नहीं हुए थे। अरे जाओ न अपने गलिया के बाहर करनी शुरू कर दो, अपनी कॉलोनी इकट्ठी करके शुरू कर दो भाई हनुमान चालीसा करनी। अरे भाई हनुमान चालीसा इतना बल प्राप्त करेगी, इतनी सद्बुद्धि प्राप्त करेगी, आने वाले टाइम पे आपके बच्चे है ना, अगर इन चीज़ों में आज गुड़ के रह के सेकुलर बन गए तो वे इतने नपुंसक हो जाएंगे। आज का जो पीढ़ी है ना, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वह धर्म न बचाने ही लड़ सका है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ने अपनी जान बचाने ही लड़ेगी। मेरे भाई धर्म ही नहीं लड़ सकती वह पीढ़ी। पाकिस्तान से आप कह रहे हैं गलियों में निकल करके आ जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, फिर वो कहेंगे रोड बंद होने लग गए, रोड जाम हो जाएंगे, ट्रैफिक माहौल खराब हो रहा है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो फिर रोड जाम नहीं हो जाएगा? वो शुक्रवार ने वे बुझिया खेल लिया करे भाई, बुझिया खेल लिया करे वे शुक्रवार ने इंद्रलोक में भी जाम हो जाए मामला। अरे हम तय करते निकल गए हनुमान चालीसा पढ़ने की कह गए, उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ दो, उसके बाद अपना प्रसाद वितरण करो। जय श्री राम। हम तो यह चीज कह रहे हैं प्रसाद वितरण करो, उनका क्या कर ले बेटा, ले लिया नाम ले लिया, अब्बू उठा पत्थर मार, उनका क्या कर लिया, क्या करा उन आदमियों का? उन आदमियों का कोई इलाज है? इलाज केवल एक है, संगठित हो जाओ। अगर मैं एक बात बताने लग रहा है ना मेरे भाई, अकेला शेर होया करे ना, अकेला शेर, और अकेला शेर बैठा था दुकान के अंदर, अकेला शेर जिसपे भी 8 गीदड़ा न हमला कराया। अकेला पढ़ने देंगे उसको? अरे कितना पढ़न देंगे? अरे भाई इब्नू बता, उसकी रिश्तेदारी कम से कम 100 आदमी उसकी रिश्तेदारी में तो होंगे, वे तो जग गए। अरे तुम के बाट देख रहे हो, थारे बाप गैल, थारे भाई गैल, थारे बेटे गैल भी ऐसा कोई हादसा होवे। अरे भाई भगवान ना करे, महादेव जी ना करे, उस हादसे में थारे बेटे की जान चली जा, या चीज जा रहे हो, उस टाइम का इंतजार कर रहे हो संगठित होने का ना, पहले वो काम हो लेने दे उसके बाद संगठित होंगे हम। तय लोग ये कहते हैं कि वो तो बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, दिल्ली में क्यों परेशान होना है, यहाँ पर थोड़ी ना हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है? ना होया तो जगह बेंगलोर में पहले तो ना होया करता, आज से 50 साल पहले, कर्नाटक में आज से 50 साल पहले ना होया करता भाई। डायरेक्ट एक्शन डे दोबारा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। इतिहास की यह खूबी है, अगर इतिहास का हम कुछ सीख नहीं लेते हैं ना तो वो अपने आप को दोहराता है और तब तक दोहराता रहेगा जब तक हम उससे सीख नहीं ले लेंगे। मेरे भाई यहूदी आज के टाइम पे इतने संगठित, इतने मजबूत मेरा क्यों है? उनने अपना इतिहास ना भूला। आज के टाइम पे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जिन आदमियों ने उनका धर्म परिवर्तन करवाया, जिन आदमियों ने उनकी पूर्वजा की औरता की इज्जतें लूटी, आज के टाइम उन नए वे अपना भगवान मानी बैठे, अपना आइडल मानी बैठे हैं। जिनने उनके परिवार के दुष्कर्म करे हैं, जिनने उनके पूर्वजा के ऊपर अत्याचार करे हैं, आज के टाइम में उन ना आइडल मानी बैठे हैं। यहूदी आज के टाइम पे नुए ऊपर है, उन ना अपने बच्चा तय हर एक चीज पढ़ा हुए स्कूल के अंदर कि कैसे यहूदियों को गैस चैम्बरों में डाल के मारा गया, कैसे हर एक एरिया में, हर एक देश में उनका बहिष्कार किया गया, उनके साथ कैसे सलूक कराया गया। अगर यह चीज शुरू के 4 मैं बताने लग रहा ना, जो शिक्षा मंत्री बने थे लगातार, वे कौन बने थे? 5 शिक्षा मंत्री बने थे। कोई मौलाना बन रहा है, कोई अब्दुल्ला बन रहा है।
वे जितने भी थे 11वीं 12वीं कोई से बच्चे तनु पूछ ले बेटा शाहजहां के बाप का नाम फलाना, औरंगजेब के बाप का नाम फलाना, सब ने बेरा है। लेकिन किसी ने नू नहीं बेरा राजा दशरथ के, श्री राम के पिताजी के, श्री राम के दादा का नाम क्या है ना बेरा होता भाई। तो कितने सूरवीर बनेंगे, इतिहास उनका पढ़ाने लाग रहे बालका ते बिठा के जिन हमारे ऊपर अत्याचार करे हैं। अरे उन माया ने भूल गए कि जो गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता धरकर अग्नि के अंदर कूद गई थी। क्यों भूल गए? क्योंकि वे हमारी खुद की माना थी। हमारे हिंदू धर्म के अंदर नू लिखा गया भाई दूसरे की बाण बेटी मारी बाण बेटी। अगर वे उनने अपनी लाज बचाते अपनी इज्जत बचाते उनने अग्नि में अपना दाह संस्कार कराया, कल ना अगर हमारे ऊपर यह बात आ गई तो हम क्या करेंगे? तब भैया ये बात कह रहा हूँ मैं, तो आज मुकेश है, कल ना तुम्हारा बाप भाई बेटा या तुम्हारी माँ बहन कोई भी हो सकती है भाई। क्योंकि पूजा पाठ करने ये माताएं बहनें इतनी आ रखी हैं, सबकी माँ बहन जाती है भाई। वो तो 1 मिनट में कह देंगे भाई ये ऐसे भाई लोटा लेके या भाई फूल लेके क्यों जा रही थी हमारे घर के सामने से, हमने तो भाई इसको अंदर ले लिया। तो आप कह रहे हैं ये सिर्फ एक मामला नहीं है, एक मुकेश नहीं है, ये देश के किसी भी राज्य में हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए सब एक साथ आना सबका जरूरी भाई। संगठित हो मेन चीज है यार। ये भी यार अड़े देख तू कितने हिंदू आ रहे हैं भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने लग रहे हैं। बात वह अलग है इस बाबा की यार, सिर्फ और सिर्फ मंगल और शनिवार ना आवे आदमियों ने कि मंगलवार आओगे जब हनुमान जी बैठे पाओगे मंदिर में, जब भी जाओगे और दिन आते हुए बैठे ना रहते मंदिर में। तो भाई मंगल और शनिवार छोड़ के हर दिन जब आपका मन हो, जब आप जा सके या शाम में जा सके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपने मंदिर में लगा गाओ, अपने आसपास के एरिया के आदमियों को, अपने हिंदुओं को जानो और भाई संगठित होकर रहो। जय श्री राम। बताइएगा कि जिस तरीके से बेंगलोर के अंदर एक शख्स जो है हनुमान चालीसा बजा रहा था उसके ऊपर हमला हुआ, तो आप लोगों को मन में किसी तरह का डर है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए या ऐसा? देखो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। हनुमान चालीसा हम इंडिया में रह के तो पढ़ेंगे ही। हम हिंदू हैं तो हम खुले आम पढ़ेंगे, और जो गलत हुआ है हमारे साथ, हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि साथ में खड़े रहे। लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। लड़कियां क्यों छुप के बैठी हैं? लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। हमेशा लड़के क्यों आगे आते हैं? लड़कियों को भी आना चाहिए और अपने हक के लिए बोलना चाहिए, जो हमारा सनातन धर्म है। तो आपको लग रहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा पाठ होना चाहिए? देखो डरने की तो बात है ही, वहाँ पे क्या हाल आता है आपको पता ही है, लेकिन हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप जो विशेष संप्रदाय है उनका अंत तक तो फैला ही हुआ है, जबकि यहाँ पे मेजॉरिटी सनातन धर्म है स्टिल।